रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी की, कि हमने एक बार कोड लिखना है और उसको बार बार यूज करना है। अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम यहाँ पर क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स में उनको कॉल करते हैं, उन क्लासेस के अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं और उन फंक्शंस को हम कॉल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के जरिए। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इसके ऊपर बात करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करना है। और आज का दिन और फ्राइडे का दिन, ये 2 दिन में, अगर फ्राइडे के दिन में अवेलेबल हुआ तो, क्योंकि हो सकता है मुझे जाना पड़े, तो फिर हम मंडे को कर रहे होंगे। ये ये 2 दिन में हमने सिर्फ क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझना है और उनको लिखना सीखना है। उसके बाद इनहेरिटेंस और बाकी चीजों की तरफ चलेंगे। सो क्लास, हम जब मल्टीपल फंक्शंस को हमने डिफाइन करना हो एक ही जगह पे, और समटाइम हमने एक क्लास को दूसरी क्लास में कॉल करना हो, आपस में एक तरह का एक जाल बिछाना हो डिफरेंट क्लासेस का, तो उसको हम उसके लिए फिर हम क्लासेस यूज करते हैं। मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल डेटा कॉलिंग, मल्टीपल क्लासेस। तो इन सब को जब हम कंबाइन करने लग रहे हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कवर करेंगे। क्लास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है क्लास, और ये स्मॉल में आपने लिखना है। अगर ये ब्लू नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि आपने कहीं पे या तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, और या आपने कोई कैपिटल वर्ड यूज किया है। तो स्मॉल में आप लिखेंगे और उसके बाद क्लास का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक क्लास लिखता हूं आबिद, और कुछ इस तरह से। तो मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी, क्लास का नाम मैंने रख दिया आबिद, और उस क्लास को मैंने आगे फर्दर इसके अंदर डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसमें ना एक होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये डिफॉल्ट वैल्यू भी इसको कहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे मैंने यहां पे सेल्फ ले ली। सेल्फ में हम सिर्फ सेल्फ नहीं लेते, बल्कि इसके साथ मैं ले लेता हूं नेम और एज। अब ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। मैं ये कहता हूं सेल्फ डॉट नेम, ये मैंने एक वेरिएबल लिखा, और इस वेरिएबल में जो यूजर इनपुट करेगा नेम, वो हम स्टोर कर देते हैं। वो कहां से पता चलेगा? ये ऊपर मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। इसी तरह से सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। सिर्फ इतना काम हम यहां पे कर रहे हैं। फिर एक नया फंक्शन इसी क्लास के अंदर हम एक और डिफाइन करते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं आउटपुट। अच्छा, अब तक हमने जो प्रिंट किया है, हमने एक डिफरेंट मेथड से किया था कॉमा यूज करते हुए। अब हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली, एफ स्ट्रिंग में आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल और टेक्स्ट दोनों मेंशन कर सकते हैं। उसका मेथड ये होता है, आपने लिखना है प्रिंट एफ, और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क दे देना है। डबल कोटेशन मार्क में आप क्या लिख रहे हैं? फॉर एग्जांपल, यहां पे आपने लिखा हेलो मिस्टर, और उसके बाद आपने दे दिया एंगल ब्रैकेट, और एंगल ब्रैकेट में आपने लिखा सेल्फ डॉट नेम, और आगे मैं लिखता हूं योर एज इज, और फिर मैं एंगल ब्रैकेट में लिख देता हूं सेल्फ डॉट एज। इसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखना। अब ये जितने मैंने एंगल ब्रैकेट में लिखे हैं, ये रेड नहीं हुए, हालांकि ये डबल कोट के अंदर है, क्योंकि मैंने इनको एज अ वेरिएबल यहाँ पे शो करवाया है। अगर मैं इसको एफ स्ट्रिंग नहीं बनाता, तो फिर ये मुझे एरर दे जाना था इसने। अब अगर मैं क्लास को यहाँ पे रन करता हूं, तो मुझे कोई ना तो एरर आएगा और ना ही मुझे कुछ ये बताएगा, अनटिल अनलेस यहाँ पे एरर हो ना। लेकिन जब मैंने क्लास को कॉल करना है, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा डबल ए, और डबल ए में जो मैं कॉल कर रहा हूं, वो क्लास है आबिद। और इस क्लास के अंदर
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम आबिद मकसूद और कॉमा एज लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में कॉल किया क्लास को, और क्लास के अंदर दो वेरिएबल हमने पास कर दिए, नेम का और एज का। जो सेल्फ है ना, सेल्फ बेसिकली हमारा मेन वेरिएबल है जिसके बेस के ऊपर हमने नेम और एज को डिक्लेयर किया है। अब मैंने इसको कॉल करना है, फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट को कॉल करता हूं। क्या तरीकाकार है? डबल ए डॉट आउटपुट। अब आउटपुट का चूंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम लगाएंगे, और इसको मैं कर देता हूं रन। हेलो मिस्टर आबिद मकसूद, योर एज इज 48। अगर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। और अगर मैं ये इनपुट हटा देता हूं यहां से, ये देखिए ये मैंने हटा दिया, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि जो आपने इनिशियलाइज किया हुआ है इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक नेम का और एज का, वो आपको देने चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे वो नहीं देने, और मैं यहां से इनको हटा देता हूं, और इस जगह में मैं लिखता हूं इनपुट व्हाट्स योर नेम प्लीज, और यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट व्हाट्स योर एज। अब मुझे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है इसमें, वो खुद ही मुझसे वो इनिशियलाइज करेगा, मुझसे नाम पूछेगा, एज पूछेगा, और फिर आउटपुट में उसको डिस्प्ले कर देगा। अब इसको भी हम रन करते हैं। व्हाट इज योर नेम? असदुल्ला खान गालिब। और व्हाट्स योर एज? 101। हेलो मिस्टर असदुल्ला खान गालिब, योर एज इज 101। अब ये मैंने एक क्लास बना दी, उस क्लास को मैं मल्टीपल जगहों पे कॉल कर रहा हूं। मैंने एक नया यहाँ पे नया कोड लिखा, और मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं जिसका नाम है बीबी। उस बीबी ऑब्जेक्ट में भी मैं कॉल करता हूं आबिद, और इस बीबी को भी मैं फॉर एग्जांपल यहां पे आउटपुट दे देता हूं। अब जब मैं बी को रन करूंगा, वंस अगेन वही चीज मांग रहा है, लेकिन अब की दफा मैंने कोड नहीं लिखा। एक नए सेल में जाके यहां पे मैं दे देता हूं करीम खान 21। हेलो मिस्टर करीम खान, योर एज इज 21। मैं एक नए सेल में जाता हूं, और यहां पे मैं कहता हूं डबल ए डॉट आउटपुट एंड डबल बी डॉट आउटपुट। अब क्या हुआ? असल चीज समझने की ये है, जो अभी आपको अगर समझ आ गई तो बड़ी जबरदस्त बात है। आपने मेमोरी में दो चीजें ऑलरेडी स्टोर कर दी हैं। क्लास हमारी एक है, इनपुट हम एक दफा लिखी है यहां पे, लेकिन जब हमने उसके अंदर डबल ए ऑब्जेक्ट बनाया था, और डबल ए ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, हमने नाम सेव किया असदुल्ला खान। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया डबल बी, और उसमें हमने नाम सेव कर दिया करीम खान। तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट इस क्लास के आप बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा डेटा आप इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि हमने स्टोर कर लिया तो उसके बाद किधर जाएगा। डेफिनेटली एट द एंड हम वो डेटा स्टोर कर देते हैं सीक्वल में या किसी डेटाबेस के अंदर। अब थोड़े से आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, और इसी को हमने डिस्कस करना है जितना आज हमने सीखा है। सबसे पहले मेरे पास है जी इख्तिशाम। जी इख्तिशाम बेटा। सर मैंने भी सेम कोड बनाया लेकिन मेरा नहीं काम कर रहा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ चैट में। हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेजो। आप व्हाट्सएप पे भेजोगे? नहीं नहीं, इधर ही चैट में। चैट में? हाँ जी, भेजो। बनाया अच्छे है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। अभी देख लेते हैं। आप भेजो, मैं देखता हूँ। अच्छा जी हाशिर। सर आपने पहले कोड में लिखा है वो सारे, और हम जब सेकंड कोड में बीबी आबिद लिखेंगे और बीबी आउट डॉट आउटपुट लिखेंगे तो बस हमें यही दो लिखने हैं, तो हमें सारे दे देगा जो हमने ऊपर लिखा हाँ है।
अब देखें ना, एक मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं, बीबी पहले हमने लिखा एक एक्स, ये हमने कॉल किया, फिर हमने वाई कॉल किया, वाई इज इक्वल टू आबिद, फिर हमने एक और जी बनाया। ये हम ऑब्जेक्ट्स बनाई जा रहे हैं इसके, ये 3 सर ऑब्जेक्ट्स जितने बनेंगे, मर्जी हमने बनाने हैं। जितने मर्जी बना लें। 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने, और ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे कॉल करता हूं। पहला मैंने नाम दे दिया आबिद और एज दे दी 47, ये चला गया ए में, सॉरी एक्स में। अब दूसरा है असद और 21। अब तीसरा ऑब्जेक्ट है जी ऑब्जेक्ट, इसमें हम कहते हैं अली 17। अब ये 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए, क्लास ए की हमने कॉल की है। अब जरा यहां पे देखें, एक्स डॉट आउटपुट करें, तो फिर क्या होगा, आबिद आ गया। इसी के साथ अगर वाई डॉट आउटपुट करूंगा तो क्या होगा, सर असद आ जाएगा। हाँ, दोनों आ गए। तीसरा करते हैं जी डॉट आउटपुट। अली आ जाएगा। तो वो जो हम एक काम कर रहे थे ना, कि हम एक टेबल लिखना है और उस टेबल का हमने फंक्शन बनाया है। एक दफा मैंने टेबल बना दिया फॉर एग्जांपल 8 का, अब अगली दफा मुझे 10 का करना है, तो मुझे नए सिरे से उसको इनपुट देनी पड़ती है। अब वो इनपुट तो हम नए सिरे से दे रहे हैं, लेकिन वो पहले हमारी इनपुट एक ही दफा स्टोर हो रही होती थी। अब हमारी इनपुट बार बार, जितनी बार करेंगे, हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें वो अपनी आउटपुट जो है या इनपुट जो है वो स्टोर करते जाएंगे और इस तरह शो होती है। सर ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि एक्स एक्स में देखें असद आ जाएगा, लेकिन आपने एक्स में आबिद लिखा है, ये तो नहीं ना होगा ना। नहीं, वो वही आपका जो हमने ऑब्जेक्ट, लिखा है, वही होगा। जिस ऑब्जेक्ट में जो चीज स्टोर करेंगे वही रहेगी। ओके। अच्छा एहतिशाम, आपका स्क्रीनशॉट मैंने देख लिया है। देखें, आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, 2 वेरिएबल पास किए हैं, एक नेम है और एक एज है। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें क्लास को कॉल किया है एहतिशाम, तो वो ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं लिखा आपने। आपको अब इनपुट काम नहीं करेगी। इनपुट आप ले सकते हैं और वो स्टोर भी हो जाएगी, लेकिन आपको इनिशियली नाम और एज दोनों देने पड़ेंगे। या तो आप, जब आपने इनिशियलाइज किया है सेल्फ नेम एज, उसमें से नेम और एज रिमूव कर दें तो भी एरर नहीं आएगा। और या जब आपने डबल ए इज इक्वल टू एहतिशाम लिखा है, तो उसमें नाम कॉमा एज लिख दें तब भी एरर नहीं आएगा। हमने चूंकि इतना ही पढ़ना है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं, और बाकी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज पूछते रहें।